फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेसमेंट सीरीज का 10वां वीडियो है जिसमें हम कुछ पॉइंटर्स के क्वेश्चन लेके हैं और थोड़े टिपिकल्स भी हैं। और ये खास करके जो है जितने भी रेपुटेड कंपनीज हैं उनमें ये पूछे जाते हैं और कई बार इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको इस तरह का आउटपुट या इसके लॉजिक्स के बारे में एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये पॉइंटर टाइप का, जिसमें हम दो वेरिएबल ए और बी डिक्लेयर किए हैं और ए और बी दोनों को ही हम दोनों के लिए ही मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इंटीजर टाइप और इंटीजर टाइप के 4 मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं ए और बी के लिए। अब इसमें हम फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि 4 तक लूप चलाते हैं और हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स में पॉइंटर वेरिएबल जो हमने यहाँ पर मैं जिसके लिए मेमोरी एलोकेट किया है जो वेरिएबल्स के लिए ए और बी के लिए, उसमें हर एक वैल्यू हर एक एड्रेस पे हम कुछ वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। तो जो पहली एड्रेस है ए प्लस आई, मतलब आई का वैल्यू अगर 0 आएगा तो ए प्लस आई का मतलब हो गया बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं दैट इज 0 इंटू 10 0। फिर जो दूसरे एड्रेस में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो 1 इंटू 10 10। फिर तीसरे एड्रेस में 2 इंटू 10 20। तो इस तरह से 0 10 20। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो 0 10 20 और 30, ये 4 वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर स्टार भी है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि जो ए में स्टोर हो रहा है उसी को बी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब बी भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसको ए कर रहा है। इसका मतलब ए की जो वैल्यूज होगी वो बी पॉइंट करेगा। तो स्टार बी का मतलब हो गया जो बेस एड्रेस है। तो बेस एड्रेस पे हमारा क्या स्टोर है, 0 स्टोर है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा 0। बट उसके बाद ही जैसे ये 0 आउटपुट देगा उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी जो एड्रेस है। तो ये जो एड्रेस है जो कि बेस को पॉइंट कर रहा था वो अब किसको पॉइंट करेगा, 10 को। इसका मतलब अगली बार जब ये आउटपुट देगा स्टार बी का तो ये आउटपुट देगा 10, पर अगेन यहाँ पर बाद में प्लस प्लस है। तो प्रिंटफ जब ये आउटपुट आ जाएगा 10, तो 10 के बाद क्या होगा, अब चूंकि ये स्टार बी जो है वो ब्रैकेट में लगा हुआ है इसलिए अब इसके एड्रेस इंक्रीमेंट नहीं होंगे, इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होंगे। सॉरी। तो 10 के जगह ये क्या हो जाएगा 11। तो नेक्स्ट जो स्टार बी होगा ये क्या आउट करेगा 11। अब क्या है कि अब यहाँ पर दिया है प्लस प्लस बी। अभी जो फिलहाल बी पॉइंट कर रहा था 10 को, तो क्योंकि प्लस प्लस बी करेंगे तो ये अब किसको पॉइंट करने लगा है 20 को, क्योंकि यहाँ एड्रेस पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार प्लस प्लस बी में क्या आ जाएगा 20। बट अगेन प्लस प्लस स्टार बी, चूंकि ये स्टार अब इसके अंदर आ चुका तो यहाँ पर अब एड्रेस नहीं इंक्रीमेंट होगा, अब इसकी वैल्यूज इंक्रीमेंट होगी। तो स्टार बी की वैल्यू क्या है 20, क्योंकि अभी 20 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगा 21। तो चलिए दोस्तों हम इसको आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम इसे रन किए और ठीक है, देखो कुछ वार्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम रन करते हैं तो 0 10 11 20 और 21। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें स्ट्रक्चर, पॉइंटर और एरे तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर का हमने डिक्लेयर किया जिसमें 2 मेंबर हैं एक्स एंड वाई, और इस स्ट्रक्चर के जो है हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें जिसकी साइज है 4। तो चूंकि इसके अंदर 2 वैल्यूज़ है और इसकी साइज 4 है तो 8 वैल्यूज़ होने चाहिए। तो 8 वैल्यूज़ हमने ये दे दी है 1 10 2 20 3 30 एंड 4 40। यहाँ जो शुरू के 1 2 3 4 है ये एक्स में जा रहा है और जो सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एंड 8th वैल्यूज है वाई में जा रहा है। तो मतलब एक्स में 1 है तो वाई में 10 है, एक्स में अगर 2 होगा तो वाई में 20 होगा एंड सो ऑन। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर जो टेस्ट हमारा स्ट्रक्चर है उसकी एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बट उसमें जो एड्रेस रख रहे हैं वो इस एरे का रख रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंटर में जो है एड्रेस किसका है, ए का, मतलब ये पॉइंटर इस एरे को पॉइंट कर रहा है। अब एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में क्या हो रहा है कि इसमें ये 2 चीज़ों को जानना जरूरी है। एक ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप मल्टीपल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कोमा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पी के एक्स में, चूँकि पॉइंटर वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशनल ऑपरेटर यूज होगा माइनस और ग्रेटर देन। तो पी के एक्स में जो वैल्यू जाएगी वो पी की वाई वाली वैल्यू जाएगी। तो यहाँ वाई में क्या क्या वैल्यू है जो हमने बताया था 10 20 30 40। तो अब जो है 10 20 30 40 वो एक्स में आ जाएगा। इसका मतलब अब अगर एक्स की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं आएगा, 10 20 30 40। अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये पी ए वाई की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा है, जबकि वाई की वैल्यू में क्या है 10 20 30 40। तो यहाँ अपडेट कैसे होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 प्लस लगे हुए, एक आगे और एक पीछे। तो यहाँ जो पहला प्लस है ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो आगे बढ़ेगी, जैसे कि प्लस प्लस पी।
तो y में अगर फर्स्ट टाइम देखें तो y में क्या वैल्यू है 10 है। तो जैसे हम उसमें प्लस प्लस करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये p प्लस प्लस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके एड्रेस बढ़ने का, और प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है ये y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने का। तो यहाँ पर जब प्लस प्लस हम प्लस प्लस पी प्लस प्लस स्लैश वाई कर रहे हैं, इसको आप ऐसे मान के चलिए। अगर इसको हम थोड़ा सा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम p टेंस टू y में क्या है 10, तो प्लस प्लस करने पे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम p प्लस प्लस हो जाएगा तो वो 20 पे आ जाएगा। तो 20 y की वैल्यू है नेक्स्ट, तो उसमें प्लस प्लस करेंगे तो 21 हो जाएंगे, इसी तरह 31 हो जाएंगे, इसी तरह 41 आ जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा इस तरह का जो ब्रैकेट लगा के। अब हम जब इसकी आउटपुट देखेंगे, जो है यहाँ पर आउटपुट अगर देखेंगे ai.x और फिर y, यहाँ पर कुछ ai.y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो वैल्यू x और y की प्रिंट हो रही है। तो x में क्या क्या प्रिंट होगा यहाँ पर 10, 20, 30, 40, क्योंकि y की सारी वैल्यू जिसमें आ चुके हैं। और y में क्या प्रिंट होगा 11, 21, 31 और 41। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई बात नहीं, रन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10, 11, 20, 21, 30, 31 और 40, 41। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो आपको इस तरह के कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यही लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसे लॉजिक नहीं है। फिर भी ये क्या है कि क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर स्टार पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल लिया, एक आई लिया। पॉइंटर वेरिएबल हम फिर से 10 मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप्स के। फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, फिर से पॉइंटर के जो एड्रेसेस है उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पर इस टाइम हम क्या कर रहे हैं आई के स्क्वायर्स, मतलब आई को आई इंटू आई स्टोर करें। जैसे पहले एड्रेस पे 0 इंटू 0 0, दूसरे एड्रेस पे 1 इंटू 1 1, तीसरे एड्रेस पे 2 इंटू 2 4, चौथे एड्रेस पे 3 इंटू 3 9, देन 16, 25, 36, 49, 64 एंड लास्ट 81। और वही चीज़ को यहाँ पर हम एक लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं, स्टार पीटीआर प्लस 1। तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्टार पीटीआर, ये इंक्रीमेंट बाद में है। तो फर्स्ट टाइम जब स्टार पीटीआर डिस्प्ले होगा तो पीटीआर की जो फर्स्ट वैल्यू होगी, तो पीटीआर की जो फर्स्ट वैल्यू क्या है वो 0 है, तो 0 प्रिंट होगा। उसके बाद ये प्लस प्लस होके या आगे चल जाएगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर ये फिर स्टार पीटीआर करके 1 प्रिंट करेगा, फिर ये आगे चला जाएगा थर्ड वैल्यू पे। तो स्टार पीटीआर में थर्ड वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से ये स्टोर होगा। तो यहाँ क्योंकि आई स्टार है तो वहाँ पर सभी के स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो आप इसमें हम देखते हैं आउटपुट दो। आपको किसी भी क्वेश्चन में वैसे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। वैसे वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं 0 to 81। तो दोस्तों ये हमारा जो है प्लेसमेंट सीरीज़ का 10th वीडियो था। ये कैसे लगा आप ये ज़रूर बताएं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अब प्लेसमेंट सीजन आने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू, गुड बाय।